हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पायल यूट्यूब चैनल पर। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था संज्ञा और उसके प्रकार। संज्ञा देखी थी हमने। किसे कहते हैं संज्ञा? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसके आगे हमने उसके प्रकार देखे थे कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आज हम जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों के बारे में उदाहरण के साथ में विस्तार से पढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण सॉल्व करते हैं तो हम दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों हमें एक जैसा लगने लग जाता है। तो आज हम उसको विस्तार से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक। लास्ट वीडियो में मैंने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं ये आप लोगों को बताया था। जातिवाचक जिसमें कि पूरा वर्ग आता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का पूरा वर्ग जिसमें आता है, जो हमें उसकी जाति बताता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरा वर्ग आता है। सेकंड, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो एक विशेष व्यक्ति या वस्तु को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए दोस्तों, आगे हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब देखो, मनुष्य, और हमने यहां लिख दिया सीता, महात्मा गांधी, अब देखिए, मनुष्य क्या है? एक जाति है जिसके अंदर क्या है? हमने मनुष्य के उदाहरण दे दिए कि सीता, महात्मा गांधी। मनुष्य बहुत सारे होते हैं, तो मनुष्य किसके अंदर आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन सीता, हम पर्सनली एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसकी? सीता की, तो वो किसके अंदर आ जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। ऐसे ही महात्मा गांधी, जो कि हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी, हम एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाता है, इसलिए हम महात्मा गांधी को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर रखेंगे। ऐसे ही दूसरा देखिए, महीने। महीने क्या है? बहुत सारे होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, बहुत सारे होते हैं। तो महीना क्या है? जनवरी, फरवरी, इन सबकी क्या हो गई? एक जाति हो गई। तो महीनों को हम किस में रख देंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। वैसे ही देखिए, जनवरी, मई, जून, ये सब क्या है? महीनों के नाम हैं। तो जो नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पर्सनली हम किसकी बात कर रहे हैं? जनवरी महीने की बात कर रहे हैं कि 26 जनवरी हुई। मई की बात कर रहे हैं, एक विशेष महीने की बात कर रहे हैं। जून एक विशेष महीने की बात कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड है हमारा मिठाई। हम किसी भी मिठाई की शॉप पर जाते हैं, मिठाई की दुकान पर जाते हैं, तो कहते हैं कि भैया हमें मिठाई चाहिए। तो मिठाइयाँ तो बहुत सारी होती है, तो मिठाई किसके अंतर्गत आ जाएगी? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे मिठाइयाँ कौन कौन सी होती है? गुलाब जामुन हो गया, जलेबी हो गई, ये सब किसके अंदर आ गई? मिठाइयों के अंतर्गत। तो गुलाब जामुन, जलेबी, इन सब की क्या जाति हो गई? एक मिठाई है। तो मिठाई को हम रख देंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और इन मिठाइयों के नाम हैं, ये विशेष मिठाइयां हैं ये, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। ऐसे ही अगला उदाहरण देखिए आप, पक्षी। पक्षी क्या है? सिर्फ एक होता है क्या? पक्षी बहुत सारे होते हैं। तो पक्षी बहुत सारे होते हैं, इसलिए उसको हम रख देंगे जाति के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि जैसे
देखिए कबूतर, तोता, चिड़िया, ये सब क्या है? पक्षी है। तो इन सब की क्या जाति हो गई कि ये सब क्या है? पक्षी है। तो पक्षी तो आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, और ये एक विशेष नाम है पक्षियों के, इसलिए विशेष नाम होने के कारण किसमें आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ऐसे कोई भी शहर देख लीजिए, शहर बहुत सारे होते हैं, जैसे जयपुर, दिल्ली, इन सबके अंतर्गत क्या आ गए? ये सब क्या है? शहर है। तो जयपुर, दिल्ली और भी लखनऊ, बहुत सारे शहर होते हैं। तो ये सब, इन सब की क्या जाति हो गई कि ये सब क्या है? शहर है। तो शहर के अंतर्गत जितने भी नाम आते हैं, जितने भी शहर है, वो सब आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और शहर जो कि विशेष बहुत सारे नामों को लेकर रखा हुआ है, इसलिए वो आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसी तरह से हम आगे और उदाहरण देखते हैं। ऐसे हम देखेंगे नदियां। नदी क्या सिर्फ एक होती है क्या? नहीं, नदी बहुत सारी होती है। जैसे किसी भी नदी का नाम ले लीजिए, गंगा हुई, यमुना हुई, सरस्वती हुई, नर्मदा हुई, कोई भी नदी ले लीजिए। तो नदियां जो कि बहुत सारी होती है, बहुत सारी होने के कारण हम नदी को तो ले लेंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, और जो नदियों के जितने भी नाम हैं, चाहे गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी भी नदियां होती है, वो सब आ जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा कौन सी नदी है? पवित्र नदी है। तो गंगा एक विशेष नदी की बात कर रहे हैं, इसलिए वो आ जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। एक हमने इसके आगे देखा था भाववाचक संज्ञा। तो गंगा कैसी नदी है? पवित्र नदी है। तो गंगा की इसमें विशेषता बता रहा है कि वो पवित्रता है, उसमें पवित्र है, तो उसकी विशेषता होने के कारण हम उसको किसमें ले लेंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में वाहन। वाहन बहुत सारे होते हैं, जैसे बस, कार, ट्रक, ये सब क्या है? बहुत सारे होते हैं। इसलिए वाहन के जितने भी नाम हैं, जैसे बस हुई, कार हुई, ट्रक हुई, ये सब बहुत सारे होने के कारण हम इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ले लेंगे। बस एक नाम है, कार एक नाम है, ट्रक एक नाम है, इसलिए ये सब किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अगला देखिए, वार देख लीजिए आप। वार बहुत सारे होते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि बहुत सारे होते हैं। तो रविवार, सोमवार, इनको हम क्या कहते हैं? क्या है ये? वार है। तो वार किसके अंतर्गत आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन रविवार, सोमवार, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इस सारे उदाहरण देखे हैं जो कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं, और इन दोनों में हमें अंतर भी बताते हैं कि जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। तो एक विशेष चीज जो जाति दर्शाती है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है, और उसके जितने भी नाम होते हैं उस जाति के, वो सब नाम किसके अंतर्गत आ जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा और उसके उदाहरण, और जो अंग्रेजी ग्रामर से एक दो और संज्ञा हमारे यहाँ पर ली गई है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इन दोनों को और भाववाचक संज्ञा को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।